जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। आगे क्या रहेगा? पर कुछ आला जाने कब आगे का क्या रहेगा? आगे कार्बन अयोध्या याचिका है उसमें सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट ने। हाँ, बिल्कुल ये हुआ है कि 22 तारीख डेट दी गई है, जो कार्बन डेटिंग की मांगे। श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में भी हम लोग थे, इसलिए हमको अच्छी तरह मालूम है कार्बन डेटिंग क्या होती है जो है। इस वक्त हमारे साथ सोहन लाल जी है हिंदू पक्ष से। आपने ही आगे कहा था बाबा मिल गए, आज इस फैसले पर क्या कहेंगे? उस बार कहते बाबा मिल गए और आज कहते हैं यह विजय दिवस के दिन क्या ज्ञान वापी के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन साबित होगा। यह विजय। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शिलान्यास के बीजारोपण का दिन साबित होगा। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि आप लोगों के पक्ष में? हाँ, बिल्कुल उम्मीद की थी। जिस तरह माननीय अधिवक्ता गण विजय जो है हरिशंकर जैन जी विषय जो है विष्णु शंकर जैन जिस तरह अपनी बातों को रखते थे, उसे हमें पूर्ण विश्वास था। और लचर का मुस्लिम समाज का जिस तरह रवैया था, उससे हमको उसी दिन मालूम चला। आगे पूजा अर्चना कहीं करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हनुमान जी रोशन पूजन करके माननीय न्यायालय में गए थे और फिर अब हम लोग यहाँ जो है जाएंगे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या कहा जब ये फैसला? बहुत देर तक ज्ञानवादी मसाजिद के लोग उपस्थित ही नहीं हुए। वो तो माननीय जिला जज जैसे आए, मात्र एक अधिवक्ता उसे प्रवेश किए। बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा तो सोहन लाल जी जो कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हैं, साफ तौर पर वो ये कहते नजर आए कि हमें उम्मीद था कि हमारे ही पक्ष में ये फैसला किया जाएगा और आज कोर्ट में वही हुआ है। बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम भरना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। जो महिलाएं हैं, जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, फोन आ रहा, पहले फोन आपके पास। जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप। आज हर किसी की निगाह इसी बात पर टिकी थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या फैसला सुनाती है उस अर्जी पर जो अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी द्वारा फाइल की गई थी। इस सवाल को उठाते हुए कि जो सूट फाइल किया गया है 5 हिंदू महिलाओं द्वारा, जिसमें डेली पूजा के अधिकार की मांग की गई है ज्ञानवापी कंपाउंड में, क्या वो मेंटेनेबल है? कोर्ट कह चुकी है वो सूट मेंटेनेबल है। यानी अंजुमन इस्लामिया कमेटी को ये बड़ा झटका, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका, क्योंकि बार बार उनके द्वारा ये दलील दी गई कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इस तरह की सुनवाई की इजाजत नहीं देता है। और ये धर्म की जय हो, धर्म की जय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास, के संगी कंचन वरण विराज, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे, महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप से दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र के सवार लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर बहुत बड़ा तुम बड़ी, मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया। अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी मथुरा अयोध्या जैसे हमारे आराध्य हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। तो
तो आप देख रहे हैं लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी अब आ रहे हैं, लगातार जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष जो है वो काफी खुश है क्योंकि जिस तरह अंजुमन इस्लामिया कमेटी की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें इस पूरे सूट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया है, उस लिहाज से मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका। लेकिन मुस्लिम पक्ष, आपको याद होगा, बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि अगर यहां से झटका लगता भी है तो ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन अगर इसे हिंदू पक्ष के लिहाज से बात की जाए तो एक जीत इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि जिस सूट की मेंटेनेबिलिटी को अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी द्वारा चैलेंज किया गया था, दरअसल उसमें 5 हिंदू महिलाओं द्वारा ज्ञानवापी कंपाउंड में पूजा के अधिकार की मांग की गई थी और एक लंबी डिबेट रही। अगर इस पूरे केस की क्रोनोलॉजी को आप समझें तो किस तरह से आपने देखा था कि सर्वे हुआ, उसके बाद हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया कि शिवलिंग मिले हैं और वही जो मुस्लिम पक्ष था उसने ये कहा कि ये तो दरअसल फव्वारा है। तो लड़ाई फव्वारा बनाम शिवलिंग के तौर पर बदलती दिखाई दी। सर्वे की लीगैलिटी को चैलेंज किया गया जो मुस्लिम पक्ष था। पूरा मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचा और फिर सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा। और आज कुल मिलाकर बड़ी खबर जो इस ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर बड़ा सवाल ये कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 वाली जो अर्जी है मुस्लिम पक्ष की वो उसे रिजेक्ट कर। इसके नीचे क्या है बताए वो हमको। उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी, उनके पास साक्ष्य कुछ था ही नहीं। फुवारा होता है तो उनको चला के दिखाना चाहिए था, फुवारा उनको चला के दिखाया नहीं ना कोई। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए भी और खुद के लिए भी समझना चाहूंगी, जब ये ऑर्डर दिया गया तो इस ऑर्डर में और क्या बातें कही गई? हम लोग उसको मांग अभी तो ये है कि जो बाबा शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उसे तहखाना, जो व्यास जी का तहखाना, वहाँ मलबा हटा करके और जहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुए उसके पूर्वी तरफ से मलबा हटा करके फिर ब्रैकेटिंग के नीचे का भी सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग हुआ है। तो देखिए अदिति, यहाँ पर जो मुख्य गुंबद है मस्जिद का, उसके नीचे उसके तहखाने का भी सर्वे कराने की मांग की गई, जिस पर सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से जानकारी दी गई है। फिलहाल आपको जिला अदालत के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से जो तमाम पक्षकार थे वो कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा फैसला है, एक बड़ा नजीर बनने वाला है तमाम मामलों में। अब 1991 के जिस पूजा स्थल विधेयक का सहारा मुस्लिम पक्ष बार बार लेता था, उस पर भी कहीं ना कहीं ये एक नजीर बनेगा, क्योंकि इस पे जिला जज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस पर सुनवाई होगी। यानी कि एक तरह से, क्योंकि पूरे ऑर्डर की कॉपी आना बाकी है, लेकिन अगर इस फैसले का हम विश्लेषण करें तो उसमें यही निकलकर सामने आता है कि अब 1991 का कानून ज्ञानवापी मामले की सुनवाई में कोई बाधा नहीं है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर यही पड़ेगा और क्या ये मामला मथुरा समेत अन्य मामलों में भी एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला बताया जा रहा है। थोड़ी देर में विस्तृत ऑर्डर की कॉपी आएगी, लेकिन अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी और 22 सितंबर को वाराणसी के जिला जज इस बात को लेकर सुनवाई शुरू करेंगे कि ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण सर्वे कराया जाए। हिंदू पक्ष ने यह मांग की है, जो शिवलिंग होने का दावा किया है वहां के कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। व्यास जी का जो तहखाना है उसके पूर्वी दिशा में का जो हिस्सा है मलबा हटाकर वहां पर भी सर्वे कराने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। यानी संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर जहां शिवलिंग होने का दावा किया जाता है, या फिर जो तीनों गुंबद बने हुए हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, उन गुंबद के नीचे क्या है उसका भी सर्वे कराने की मांग यहां पर हिंदू पक्ष ने रखी है। जिस पर 22 भाषा में दर्शकों के लिए डिकोड करते हैं, ये जो पूरा मामला था, ये अर्जी थी दरअसल अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की। इस अर्जी में क्या कहा गया कि जो सूट फाइल किया गया है, जिसमें 5 हिंदू महिलाओं ने पूजा का अधिकार को अपने सामने रखा और ज्ञानवापी कंपाउंड में उस पूजा के अधिकार की मांग की, उसकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने अर्जी फाइल की और उस अर्जी पर यह फैसला है। हम आपको सरल भाषा में डिकोड करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले को, इस ऑर्डर को आपको किस तरह से देखना है। उस जो मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था, सूट की मेंटेनेबिलिटी को जो मुस्लिम पक्ष द्वारा चैलेंज किया गया था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा सुनिए। एहतराम करते हैं और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं
और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फ़ैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद सर आज पूरी तरीके से जीत है, बहुत बड़ी जीत है। हमारे सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने माना है, सारे आर्गुमेंट्स को। आगे की रणनीति यही है कि अब मुस्लिम पक्ष अपना जवाब देगा और जो हमने दीवार तोड़ने की बात कही है वजू खाने के नीचे, उसमें आगे हम पैरवी करेंगे। तो अभी आज का जो केस होगा चल पाएगा, आगे चलेगा। आप लोग लेकिन बहुत अजीब ढंग से पेश आ रहे हैं। आप सुन रहे थे हिंदू पक्ष के वकील काफी खुश वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और जो वहां पर आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसमें जो कानूनी पेचीदगी है और जो कानूनी सवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने था, बार बार हम आपके सामने दोहरा रहे हैं, सरल भाषा में आपको डिकोड करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, वो सवाल था दरअसल अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी, जिसमें कहा गया कि ये जो सूट है जो फाइल किया गया 5 हिंदू महिलाओं द्वारा, जिसमें पूजा के अधिकार की मांग की गई ज्ञानवापी कंपाउंड में, क्या वो मेंटेनेबल है? मुस्लिम पक्ष ने जिसे चैलेंज किया था उस पर आज मुस्लिम पक्ष को धक्का लगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब ये जो उनकी ऑर्डर 7 रूल 11 को लेकर जो उनकी अर्जी थी है, और ये जो कोर्ट का फैसला है बहुत सुंदर फैसला है। आगे का क्या रहेगा, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा? हर मंदिर के अंदर खुशी का माहौल होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। एक मिनट यार। तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं और हम आपको जो कानून के जानकार है वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कोर्ट में क्या कुछ कहा गया। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी कोर्ट के भीतर ही मौजूद थे, उन्होंने भी आपके साथ वो डिटेल्स शेयर की। लेकिन जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, क्योंकि सूट की मेंटेनेबिलिटी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये ऑर्डर जो है ये काफी ज्यादा अहम है। विष्णु जैन ने क्या कहा वो सुनिए आप। हिंदू पक्ष के वकील लगातार काफी वो मुखर रहे, सुनिए। बहुत ऐतिहासिक फैसला रहा है, हिंदुओं की जीत हुई है। मैं बाबा भोलेनाथ को फैसला सुनाने बताने जा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके आगे बात करूंगा। तो हरिशंकर जैन को आप सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने आपको विष्णु जैन का रिएक्शन भी सुनवाया था। जाहिर तौर पर काफी खुश और रिलैक्स यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो हिंदू सपोर्टर्स हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। लेकिन क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।